आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज से मैं प्रथम क्लास जो कि वो प्रारंभ कर रही हूँ, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, या जीडीसी हो, या जीआईसी हो, अब या तो नेट JRF, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे, इन सभी में यदि हिंदी से, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आप तथ्यात्मक चीज़ों को पढ़ लेते हैं और बहुत सी किताबों को पढ़ लेते हैं, बहुत से नोट्स बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप मूल पुस्तकों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज जो मेरा पहला क्लास है वो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पर मैं ये पहली क्लास अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ। कि इस अब मेरे पास एक पुस्तक भी है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी मेरी पुस्तक पुरानी है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो चाहे पुरानी चाहे नहीं, तक हमारे जितने भी इसमें समाहित है वो सारी चीज़ हमको तो मिल ही रहा है। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास, सभी के पास ये पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि आप यदि इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मूल पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पढ़िए जो उन्होंने संपादन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। उसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक जो इतिहास पे है, और इसके अतिरिक्त बच्चन सिंह की पुस्तक। इन चारों पुस्तकों को तो आप अवश्य पढ़िएगा। किसी भी एग्जाम में तैयारी में, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मतलब इन पुस्तकों को आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, क्यों कभी कभी ऐसा सुनाई देता है अपवाद स्वरूप कि हाँ इन गाइडों से या इन पुस्तकों से ज़्यादा प्रश्न आया, तो लेकिन बेस तो आपका मूल पुस्तक ही रहेगा। जो एक्सपर्ट होता है कहीं न कहीं वो मूल पुस्तकों को ही अपना आधार बनाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग जितने कथन वक्तव्य होते हैं शुक्ल के एवं बच्चन सिंह जी के इतिहासों से ही हमारे वो प्रश्न आ जाते हैं। तो आज मैं इसकी जो भूमिका होती है, इसकी जो भूमिका है, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका है, इसको सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगी। जो इसकी भूमिका है, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका, इसकी भूमिका लिखा कौन? ये पुस्तक तो हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी की है, लेकिन इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखी पुस्तक है, इसकी भूमिका किसने लिखी, तो ये प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसी भी पुस्तक को आप पढ़िए, उसके पहले आप भूमिका अवश्य पढ़िए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर होता है कि वो पूरी पुस्तकों से प्रश्न ना बना के आपकी भूमिका से ही प्रश्न बना लेते हैं, और हमको लगता है हमने तो पूरी पुस्तक खत्म कर डाली, ये प्रश्न आया ही कहाँ से। तो हम जब देखते हैं बाद में कि वो प्रश्न जो था वो भूमिका के, पुस्तक के प्रारंभ में जो भूमिका थी उसी से वो प्रश्न थे। तो जो भूमिका है उसको थोड़ा से मैं आपको समझा दे रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी में लगे होंगे और उसके बाद इन पुस्तकों को अभी तक एकदम नहीं अध्ययन किए होंगे। कुछ लोग तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे। जो कई बार पढ़ चुके होंगे उनको तो ये बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पढ़े हुए हैं। और जो नए लोग हैं उनके लिए भी मेरा यही है कि आपके पास ये पुस्तक अवश्य होनी चाहिए, और पुस्तक के साथ साथ आप इसको डीप पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए। मैं इसमें नोट्स के टाइप में आपको ये पुस्तक पढ़ाऊंगी, ताकि मतलब आपका समय भी कम जाए और आपकी पुस्तक भी कंप्लीट हो जाए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की जो भूमिका है उसको थोड़ा सा मैं प्रारंभ में पढ़ रही हूँ। आप अपनी पुस्तक अपने पास रखिए, उसकी पुस्तक में आप देखते हुए आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। 1930 का दशक आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और कथानक की परंपरा स्थूल वृत्त प्रेमचंद्र के हाथों में दृष्टि संपन्न कथा कृतियां बनते हैं, तो दूसरी ओर प्रसाद निराला पंत महादेवी के यहाँ पिछले इतिवृत्तात्मक काव्य वर्णन सूक्ष्म अनुभूति विधान का रूप लेते हैं। जैसे इसी के समानांतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कवि वृत्त संग्रह को इतिहास बनाते हैं। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के वक्तव्य का आरंभ वो प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में, सॉरी एक लाइन छूट गया शायद इसमें, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेगर ने 1883 में प्रस्तुत किया। उसके पीछे 1889 ईस्वी में डॉक्टर कई 88 भी आपके मिलते हैं जहां आप पढ़ते हैं, ग्रेशन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला सन 1913 में।
में इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधु ने एक बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु में वर्तमान काल के कवि और लेखकों का भी समावेश किया। 3 भागों में प्रकाशित किया गया है। अब देखिए फिर इन्होंने इन अपने पूर्व के जो इतिहास ग्रंथकार थे उसकी चर्चा की है कि उन्होंने इतिहास ग्रंथकार में उन्होंने क्या क्या कहा। बोले कि शिव सिंह सेगर की चर्चा की, ग्रेशन की मिश्र बंधु की। अब इसमें इन्होंने कहा क्या है, इनकी जो शिव सिंह सेगर की हिंदी साहित्य का इतिहास था, उन्होंने अपनी भूमिका में क्या प्रस्तुत किया, ये वृत्त संग्रह है। जो शिव सिंह सेगर की लिखी हुई पुस्तक है वो एक वृत्त संग्रह है। जो ग्रेशन की लिखी हुई पुस्तक है वो बड़ा कवि वृत्त संग्रह है। और जो मिश्र बंधु की पुस्तक है वो बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है। तो ये आप इसको नोट करते जाइए क्योंकि ये सब प्रश्न बनने योग्य है आपकी भूमिका से। और इसके आगे भी उन्होंने भूमिका में बहुत सी बातें कही, लेकिन मैं पूरी भूमिका पढ़ूंगी तो आपका समय बहुत जाएगा, क्योंकि आप इसके साथ साथ यदि आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं हाँ मैम इसको पूरा वाचन करिए आप, या इसको एक एक लाइन आप पढ़िए भूमिका को, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि पूरी जो भी पढ़ाऊँ उसको एक एक लाइनिंग आपको समझाते हुए पढ़ाऊँ। लेकिन मैं अभी आज कोशिश है कि भूमिका से संबंधित जो प्रश्न बनने योग्य हैं उन टॉपिक को मैं आपको बताते जाऊँ। मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रही हूँ कि समय का अभाव है। बहुत से लोगों का टीजीटी पीजी परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुका है, उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो ताकि वो भी अपना फटाफट रिवीजन कर लें शुक्ल की पुस्तक को। आगे आप तो बहुत इनकी शुक्ल की जो परिभाषा है, शुक्ल जी की परिभाषा इतिहास के संबंध में, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आपको ये जीडीसी मेंस, अल्टी मेंस और जो भी मेंस एग्ज़ाम है उसमें लिखने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ये पूरी परिभाषा आप उन कथन में के तौर पे दिखा सकते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, वहाँ की जनता, की चित्रवृत्ति, का संचित प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करूंगी परिभाषा को, क्योंकि देखिए परिभाषा लगभग हर जगह आपको ये मिलती है। किसी भी पुस्तक में आप देखेंगे शुक्ल की परिभाषा आपको ये परिभाषा मिलती है। बस ये है कि आपकी परिभाषा में कहा क्या गया है, या यदि हिंदी साहित्य के इतिहास पे आप मेंस दे रहे हैं तो एकदम सटीक परिभाषा आप देख लीजिए हिंदी साहित्य। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि शुक्ल के अनुसार, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इतिहास लिख रहा है तो वो इतिहास वो अपने मन से नहीं लिखता है, वहाँ की जो जनता था, उस समय की जो जनता थी उसका चित्तवृत्ति अर्थात उसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, उस समय का परिवेश क्या था, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी परिस्थितियों का वर्णन जो कि उसके इतिहास में हमको दिखाई देता है। वही कह रहे हैं कि जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अर्थात यदि हम किसी इतिहास को पढ़ते हैं तो उस काल, उस समय के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है कि उस समय की क्या संस्कृति थी, क्या राजनीति थी, क्या उस समय की आर्थिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी। और
फिर कह रहा है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे जनता की चित्तवृत्ति बदलती है, उसी प्रकार हमारे साहित्य में भी परिवर्तन धीरे धीरे होता चला। आदि से अंत तक, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा का साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये साहित्य का इतिहास मतलब साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को, उनकी परिभाषा में आप बहुत कुछ देख सकते हैं कि वो छोटे से परिभाषा में क्या बताएं कि साहित्य का इतिहास क्या होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा बुक से देखकर। आगे जो कि इनकी भूमिका में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कि इनकी भूमिका में आगे क्या कहा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य की भूमिका में क्या कहा कि इन्होंने कि 30 के दशक की एक और विशिष्ट कृति है। ये इस पुस्तक का प्रकाशन 1940 में हुआ था। ठीक है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसका आरंभ अपने विश्वविद्यालय परिसर विश्व भारती शांति निकेतन पर छात्रों के लिए तैयार नोट्स से बताया है। कि ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास था, शुक्ल जी बताते हैं कि ये विश्व भारती निकेतन पर छात्रों के लिए एक नोट्स है, छात्रों के लिए एक नोट्स है। कहने का तात्पर्य है पहले ये इतिहास नहीं था बल्कि एक नोट्स बना रहे थे, नोट्स था। आज भूमिका से बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और अभी भूमिका में बहुत से ऐसे प्रश्न भी रह गए हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। आपको यदि अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध कराऊंगी। एक एक वीडियो को क्रमशः मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी वीडियो को अपने चैनल में अपलोड करूँगी। आप एग्जाम में जाने से पहले वीडियो को देखकर अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।